नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 3 बजे अपना इतिहास का टेस्ट रहता है और ठीक आज के 3 बज चुके हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए दोस्तों, एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। जितने लोग लाइव आ चुके हैं लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर अपना बेहतरीन टॉपिक शुरू करते हैं। आज इतिहास के अंदर दोस्तों हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ने वाले हैं। मेवाड़ का इतिहास आप सभी को पता है कि वैसे ही इम्पोर्टेंट है। राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, ठीक है ना। तो ये सारे आज पढ़ने वाले हैं, इनका इतिहास पढ़ने वाले हैं। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। आवाज़ और वीडियो क्लियर है क्या? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं। आज टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे। 40 में से आपके कितने सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट करके मुझे बताना है। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने आ चुका है। शिल्प शास्त्री मंडल द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? राजप्रसाद, मूर्तिकला, वास्तुकला या चित्रकला? चलिए दोस्तों, कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है। आपके आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किससे है? चलिए, बहुत बढ़िया। पहले का दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूप मंडन का संबंध मूर्तिकला से है दोस्तों, मूर्तिकला से। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय गायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? उस राजा का नाम बताइए जिसे अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय गायन और दान गुरु की उपाधियाँ दी गई है। राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा या महाराणा प्रताप? जल्दी से दूसरे का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, सभी साथियों को कमेंट करना है दोस्तों, सभी को कमेंट करना है। राणा कुंभा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया है, मैं आपको बता दूं। और यहाँ पर जो आपका सवाल है वो क्या है कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस स्थान पर करवाया गया है? पाली, आहोर, सिवाना या माउंट आबू? जल्दी से बताइए, तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। बहुत बढ़िया। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। माउंट आबू में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, राणा कुंभा ने। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, एक बार लाइक शेयर करो दोस्तों। लगातार टेस्ट चल रहे हैं आपके इस चैनल पर, आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। चौथा क्वेश्चन देखो। हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रम से सही युग्म कौन सा है? हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रम से सही युग्म कौन सा है? उदयपुर एवं धौलपुर, राजसमंद एवं करौली, चित्तौड़गढ़ एवं धौलपुर या राजसमंद एवं भरतपुर? चौथे का राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन। चलिए, वेरी गुड। हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिले कौन कौन से हैं? राजसमंद और भरतपुर। हल्दी घाटी, राजसमंद और खानवा, भरतपुर, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? ऑप्शन है राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान? जल्दी से बताइए, 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर। राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? इंपॉर्टेंट सेनापति था ये। राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान? 5वें का राइट आंसर। मेवाड़ का इतिहास चल रहा है दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास के टॉप 40% लेके आया हूँ। चलिए, राणा पुंजा जो है दोस्तों वो महाराणा प्रताप का सेनापति था। तीसरा ऑप्शन आपका
जिन्होंने भी तीसरा ऑप्शन बताया है वो करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से। छठा क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहजहां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? 2, 3, 4 या 1? कितनी संख्या थी जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। सभी साथियों को कमेंट करना है, इंटरेस्ट लेना है टेस्ट में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 बार भेजा गया था दोस्तों। कितनी बार? 3 बार। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 3 बार भेजा गया था। ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखो। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जैमल एवं पत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? जैमल पत्ता नाम सुना होगा आपने। किस दुर्ग को जीतने के लिए अकबर को जैमल और पत्ता जैसे प्रबल विरोधियों का सामना करना पड़ा? चित्तौड़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़? जल्दी से बताइए 7वें का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कमेंट करना आप सभी को। ठीक है, जल्दी करिए दोस्तों। 7वें का राइट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा चित्तौड़ दुर्ग को जीतने के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 7वें का। आगे देखिए, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह लैंडमार्क है। खानवा का युद्ध, भटनेर का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। क्या क्वेश्चन पूछा है? इन युद्धों का सही तिथि क्रम में रखते हुए उत्तर का चयन कीजिए। इनको तिथि क्रम के अनुसार कि पहला कौन हुआ उसकी तिथि पहले, उसके बाद कौन हुआ उसकी तिथि उसके बाद, इस प्रकार तिथि के अनुसार सेट करना है इनको। 8वें का कमेंट करो, देखिए राइट आंसर। सभी दोस्तों को क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कमेंट करना है। चलिए 8वें का पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले भटनेर का दुर्ग आएगा 1 नंबर पर, 2 नंबर पाएगा खानवा का युद्ध, 3 नंबर पाएगा गिरी सुमेल का युद्ध और 4 नंबर पाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। ये इनका कालक्रम है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन बताया है बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम क्या था? चित्तौड़ दुर्ग मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया था। चित्रांगद, चित्रगुप्त, दशरथ या राणा कुंभा? जल्दी से बताइए। कुमारपाल प्रबंध में लिखा हुआ है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उसका क्या नाम था? बहुत बढ़िया, सभी का राइट आंसर आ रहा है। गुड फ्रेंड। चलिए पहला ऑप्शन चित्रांगन मौर्य ने उसका निर्माण करवाया था। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सभी का लगभग सही आंसर था। 10वें क्वेश्चन में आ जाओ जल्दी से। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई? ऑप्शन देखें दोस्तों। राणा कुंभा, राज सिंह प्रथम, सुरजन या महाराणा जयसिंह? 10वें का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 10वें का दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, राज सिंह प्रथम द्वारा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 11वें में आ जाओ। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? नृत्य रत्न कोश, कला निधि, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध? जल्दी से बताइए 11वें का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताओ देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन रहेगा। राणा कुंभा की रचना कौन सी नहीं है? कला निधि नहीं है, बाकी सारी की सारी है। 11वें का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जिन्होंने बताया बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़िए दोस्तों। शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुसार मंडन या कला मंडन? इनमें से कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा नहीं लिखा गया है? जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया। कला मंडन शिल्पी मंडन का नहीं लिखा गया, बाकी सारे लिखे गए हैं। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में निम्न में से किसका निर्माण करवाया?
महमूद खिलजी के सामने जब जीता था महाराणा कुंभा, तो उस विजय के उपरांत किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ, कुंभलगढ़ किला, चित्तौड़ का किला या रणथंभौर का किला? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए 13वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, महमूद खिलजी के विपक्ष में जीता था। ये विजय स्तंभ को भारतीय चित्रकला का विश्व कोश भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा विजय स्तंभ, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखो, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? जब 1567 में अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग का घेराव किया, उस समय वहाँ का राजा कौन था? कुंभा, सांगा, उदय सिंह या प्रताप? 14वें का राइट आंसर बताना है। 1567 में कब का पूछ रहा हूँ, ध्यान रख लेना। चलिए बहुत बढ़िया। 14वें का राइट आंसर उदय सिंह रहेगा, उस समय उदय सिंह राणा थे। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 14वें का तीसरा जिन्होंने भी बताया है सोच समझ के बिल्कुल सही है। 15वें क्वेश्चन पर आ जाओ। 1567 में अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय उदय सिंह ने चित्तौड़ किले का भार किस पर छोड़ा था? 1567 में आक्रमण जब किया था चित्तौड़ पर, तब उदय सिंह ने चित्तौड़ का भार किसके हाथों में दिया था? जयमल व पत्ता, महाराणा प्रताप, जगमाल सिंह या गोरा व बादल? 15वें का राइट आंसर बताओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने अवेलेबल है। चलिए 15वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जयमल व पत्ता को भार सौंपा गया था। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, काफ़ी लोगों ने सही बताया भी है। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था चंदेल वंशीय, चौहान वंशीय, गोइल वंशीय या परमा वंशीय? उसका वंश क्या था? चित्तौड़ का जो राणा रतन सिंह था उसका वंश कौन सा था? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपको बताना है। लाइक शेयर करना नहीं भूलना है दोस्तों। चलिए, राणा रतन सिंह गुहिल वंशीय था दोस्तों। कौन सा? गुहिल वंशीय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस समय महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार भी थे, वो कौन थे? ऑप्शन है हकीम खां सूरी, अजमल खां, जफर खां या रहमान खां? 17वें का आंसर बताओ। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इम्पोर्टेंट है सभी के सभी क्वेश्चन। कौन था दोस्तों महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार? वेरी गुड, हकीम खां सूरी था दोस्तों, हकीम खां सूरी। पहला ऑप्शन जिन्होंने भी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, काफ़ी इतिहास आपका पढ़ा हुआ है। चलिए, राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? बताइए अब। राणा सांगा और बाबर के मध्य जो खानवा का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1527, 1528, 1529 या 1530? 18वां क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 18वें का राइट आंसर 1527 हो जाएगा। खानवा का युद्ध जो है 1527 में लड़ा गया राणा सांगा और बाबर के मध्य। अगला देखो, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है सारंगपुर का युद्ध 1436 कुंभा व महमूद खिलजी के बीच। दूसरा है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी राणा सांगा व बाबर के बीच। तीसरा है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य। चौथा है दिवेर का युद्ध 1582 अकबर व उदय सिंह के बीच। जल्दी से बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर करना आपको। पर्याप्त समय भी आपको दिया जा रहा है कमेंट करने के लिए, जल्दी से करें। चलिए 19वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। दिवेर का युद्ध जो है 1582 अकबर व उदय सिंह, ये गलत है। अब देखना क्यों गलत है। दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, ना कि अकबर और उदय सिंह के बीच। तो दोस्तों यहाँ पर ये राइट आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 19वें का। 20वां देखो, 1881 में मेवाड़ के किस शासक ने सज्जन यंत्रालय नाम का छापाखाना स्थापित कर सज्जन कीर्ति सुधारक नामक साप्ताहिक प्रकाशन किया था? राणा फतेह सिंह,
महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह या इनमें से कोई नहीं। 20वें का राइट आंसर बताओ अब। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने अवेलेबल है। चलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा सज्जन सिंह ने। ठीक है, चलिए अगला देखो। उदयपुर के महाराणा जिन्होंने राजपूत समाज में प्रचलित कुरीतियों के निवारण हेतु वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की राजपूत समाज में प्रचलित कुरीतियों को समाप्त करने के लिए। कौन थे बताइए? महाराणा फतेह सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, करण सिंह या महाराणा जगत सिंह। 21वें का राइट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने अवेलेबल है। चलिए 21वें का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा फतेह सिंह ने ये कार्य किया था। 22वें में आ जाओ जल्दी से। निम्न में से किस दिल्ली के सुल्तान को गोहिल शासक जैत्र सिंह ने पराजित किया था? दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान है जिसको गोहिल शासक जैत्र सिंह ने पराजित किया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। जल्दी से बताइए 22वें का राइट आंसर। चलिए 22वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला, इल्तुतमिश को पराजित किया था जैत्र सिंह ने। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस मेवाड़ के राजकुमार को राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं? राणा लाखा, राणा मोकल, कुंवर राव चूड़ा या राणा हमीर। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरा ऑप्शन जिन्होंने बताया करेक्ट है। कुंवर राव चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, मेवाड़ के राजकुमार को। ठीक है, अगला देखो 24वां। 1568 में चित्तौड़ के समीप महाराणा उदय सिंह की सेना व अकबर के मध्य लड़ा गया युद्ध क्या कहलाता है? 1568 में हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, पिंडोली का युद्ध या बीका पहाड़ी का युद्ध। 24वें का राइट आंसर बताना है कि 1568 में चित्तौड़गढ़ के समीप जो है महाराणा उदय सिंह की सेना व अकबर के मध्य लड़ा गया युद्ध कौन सा था? चलिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, पिंडोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? पिंडोली का युद्ध यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1568 में लड़ा गया उदय सिंह की सेना और अकबर के बीच में। 24वां क्वेश्चन देखो अब। 25वां। 1540 ईस्वी में मावली का युद्ध लड़ा गया किस किस के बीच? 1540 में मावली का युद्ध उदय सिंह तथा बनवीर, विक्रमादित्य तथा सुल्तान बहादुर शाह, महाराणा प्रताप वे जगमाल सिंह या राणा हमीर वे मोहम्मद तुगलक। किसके बीच में लड़ा गया 1540 में मावली का युद्ध? 25वें का बताओ देखें। चलिए बहुत बढ़िया। 25वें का राइट आंसर उदय सिंह तथा बनवीर हो जाएगा। मावली का युद्ध जो है उदय सिंह और बनवीर के बीच 1540 में लड़ा गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। 27वां देखो। 1557 ईस्वी में उदय सिंह व मेवात के हाजी खां के मध्य युद्ध हुआ जिसमें हाजी खां विजयी रहा था। कौन सा था? पिंडोली का युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध, कांकोड़ का युद्ध या राजमहल का युद्ध। जल्दी से बताइए 26वें का राइट आंसर। 1557 में उदय सिंह और मेवात के हाजी खां के मध्य युद्ध लड़ा गया था, उसमें हाजी खां विजयी रहा था। कौन सा था युद्ध बताइए? बहुत बढ़िया। 26वें का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, हरमाड़ा का युद्ध था 1557 में। किस किस के मध्य? उदय सिंह और मेवात के हाजी खां के मध्य हुआ था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है जिन्होंने बताया, वेलकम। 27वां क्वेश्चन पे आ जाओ। 1457 में महाराणा कुंभा व मालवा के महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ जिसमें कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में बदनौर में कुशला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा युद्ध था? विजय महाराणा कुंभा हुआ, इसके उपलक्ष्य में बदनौर में कुशला माता का मंदिर बनवा दिया। खमनौर का युद्ध, बेराटगढ़ बदनौर का युद्ध या सिंगोली का युद्ध या रामपुरा का युद्ध। 27वें में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताओ? साफ दिखाई दे रहा है 27वें में तो। चलिए 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 जल्दी से कमेंट करते रहें।
27वें का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेराटगढ़ का या बदनौर का युद्ध था दोस्तों, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, जिसमें महाराणा कुंभा जीता था और बदनौर में कुशला माता का मंदिर बनवाया था। चलिए 28वां क्वेश्चन देखो। मेवाड़ के महाराणा मोकल व नागौर के शासक फिरोज खां के मध्य रामपुरा का युद्ध कब हुआ? मेवाड़ के महाराणा मोकल और नागौर के शासक फिरोज खां थे, उनके मध्य रामपुरा का युद्ध कब हुआ? 1428, 1468, 1540 या 1557? जल्दी से बताइए 28वें का राइट आंसर। चलिए रामपुरा का युद्ध कब हुआ, जल्दी से बताएं। ठीक है, कब हुआ था? 1428 में हुआ था इनके मध्य फिरोज खां और मोकल के बीच युद्ध। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 29वें में आओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 29 में आ चुके हैं। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह तथा मेवाड़ नरेश विक्रमादित्य की सेनाओं के मध्य 1534 में युद्ध हुआ, कौन सा था? बीका पहाड़ी का युद्ध, मावली का युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध या दाड़िमपुर का युद्ध? जल्दी से बताइए 29वें का राइट आंसर। गुजरात का सुल्तान था बहादुर शाह और मेवाड़ नरेश था विक्रमादित्य, इनकी सेनाओं के मध्य 1534 में एक युद्ध हुआ था, उसका क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने अवेलेबल है। इतिहास के, मेवाड़ के इतिहास के टॉप 40 क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बीका पहाड़ी का युद्ध, कौन सा था? बीका पहाड़ी का युद्ध, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जिन्होंने बताया बहुत बढ़िया। 30वां देखो। मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी रचना किस शासक के शासनकाल में हुई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन सा था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना किस शासन के शासनकाल में हुई? महाराणा कुंभा, बप्पा रावल, तेज सिंह या जैत्र सिंह? 30वें का बताओ राइट आंसर। इतिहास रचना है दोस्तों, इतिहास रचना आपको भी बीएसटीसी में शानदार कॉलेज प्राप्त करके। चलिए तेज सिंह इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा 30वें का। 31वां क्वेश्चन देखो। आबू शिलालेख के अनुसार निम्न में से किस शासक को तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा गया है? किस शासक को तुर्कों से गुजरात का उद्धारक किसे कहा गया है? महाराणा कुंभा, तेज सिंह, समर सिंह या रतन सिंह? जल्दी से बताइए 31वें का राइट आंसर। बहुत बढ़िया। 31वें का रहेगा तीसरा, समर सिंह ऑप्शन करेक्ट आंसर है, तीसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा बिल्कुल। 32वें क्वेश्चन में आ जाओ। मेवाड़ में गुहिल शाखा का अंतिम शासक कौन था? गुहिल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह या जैत्र सिंह? 32वें का बताओ, 32वें का राइट आंसर। चलिए 32वें का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन रतन सिंह। गुहिल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह था, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। 33वां देखो। निम्न में से किस शासक के समय पिछोला झील का निर्माण तथा जावर माइंस से चांदी व शीशे का खनन प्रारंभ हुआ था? किस शासक के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण हुआ और जावर माइंस जो चांदी व शीशे की खान है वहाँ पर खनन कार्य प्रारंभ हुआ? मोकल, कुंभा, राणा लाखा या राणा हमीर? 33वें का बताना आपको। 33 नंबर आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तीसरा ऑप्शन राणा लाखा के समय, राणा लाखा के समय ये दो बेहतरीन कार्य हुए थे। पिछोला झील का निर्माण हुआ और जावर माइन से चांदी और शीशे का उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। 34वां क्वेश्चन देखो। 1519 ईस्वी में किस स्थान पर राणा संगा तथा इब्राहिम लोदी के सेनानायकों मियाँ हुसैन फरमुली व मियाँ मक्खन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राणा विजयी रहा था? बाडी, धौलपुर, बयाना, भरतपुर, खानवा, भरतपुर या बसवा दोसा? जल्दी से 34वें का राइट आंसर बता दीजिए फटाफट से, बिना टाइम खराब किए हुए दोस्तों। टॉप 40 क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए बाडी का युद्ध था धौलपुर, बाडी युद्ध धौलपुर था, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इसका, जिन्होंने बताया बहुत बहुत खूब। 35वां देखो। 1519 ईस्वी में राणा संगा ने गागरोन झालावाड़ जिले में के युद्ध में मालवा के किस सुल्तान को पराजित किया था? गागरोन के युद्ध में किस शासक को पराजित किया राणा सांगा ने? सुल्तान महमूद द्वितीय, महमूद बेगड़ा, खिजर खां या मोहम्मद सुल्तान मिर्जा? 35वें का राइट आंसर बताओ।
चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे 35वें का राइट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 35वें का राइट आंसर सुल्तान महमूद द्वितीय रहेगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 35वें का पहला जिन्होंने भी बताया है, बढ़िया। अगला है 16 फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। बयाना का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? राणा सांगा व बाबर की सेना, राणा कुंभा व बाबर की सेना, और दो ऑप्शन है राणा सांगा व जहांगीर या उदय सिंह व हुमायूं। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, बयाना का युद्ध जो है दोस्तों वो किसके बीच लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य लड़ा गया। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। 36वें में, 37वें में आ जाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने आ चुका है। बाबर ने महाराणा सांगा के विरुद्ध लड़े गए युद्धों में से किस युद्ध को जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित किया था और वे विजय के पश्चात गाजीतों की उपाधि धारण की थी? बार्डी का युद्ध, गागरोन का युद्ध, खानवा का युद्ध या बयाना का युद्ध? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, धर्म युद्ध घोषित किया था उस युद्ध को बाबर ने? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, बार्डी का युद्ध, गागरोन का युद्ध, खानवा का युद्ध या बयाना का युद्ध। चलिए बहुत बढ़िया, 37वें का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन, खानवा का युद्ध में जिहाद का नारा दिया था बाबर ने, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 38वां क्वेश्चन देखो, किस महाराणा के प्रयासों से 1853 में डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया? किसके प्रयासों से 1853 में डाकन जो प्रथा थी उसको गैर कानूनी घोषित किया? महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा भूपाल सिंह? जल्दी से बताइए 38वें का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बताओ। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में या उनके प्रयासों से, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 39 नंबर आपके सामने आ चुका है। चित्तौड़ का दूसरा साका जो कि 1535 में हुआ, किस राजपूत रानी ने नेतृत्व में किया था? क्या किया? दूसरा साका किसके नेतृत्व में हुआ, किस राजपूत रानी के नेतृत्व में हुआ? रानी कर्मावती, रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई या रानी जयंताबाई? जल्दी से बताइए 39 का राइट आंसर सभी को आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। चलिए, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रानी कर्मावती। ठीक है, उस समय रानी थी कर्मावती, पहला ऑप्शन करेक्ट है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखो, राजकुमार उदय सिंह की धाई माँ जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी, पन्ना धाई, दुर्गावती, कृष्णा कुमारी या इनमें से कोई नहीं? उनका नाम पूछा गया है। राजकुमार उदय सिंह की धाई माँ थी जिन्होंने अपने पुत्र चंदन की बलि दे दी थी और उदय सिंह की रक्षा की थी उस समय। जल्दी से बताइए, सभी को आ रहा है? छोटी क्लासों में भी पाठ पढ़ा था, बहुत बढ़िया। सभी का राइट आंसर है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा पन्ना धाई। कौन थी दोस्तों? वो तो पन्ना धाई थी। ठीक है, चलिए 40 में से आज आपके इतिहास में, मेवाड़ के इतिहास में कितने क्वेश्चन सही हुए? जल्दी से कमेंट करके बताएं। कमेंट करके बताओ तो कि 40 में से कितने सही हैं? चलिए बहुत ही बढ़िया। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का टेस्ट। रात को 9 बजे मिलेंगे रीजनिंग की क्लास में। रीजनिंग क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, आप सभी रात को 9 बजे जुड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।